1 जुलाई 2025 को है गुप्त नवरात्रि का मंगलवार और इस दिन आपको 4 लौंग डालकर दीपक घर में जलाकर छोटा सा उपाय करना है। करोड़ों का कर्ज भी आपके सर से उतर जाएगा। जय श्री राम, जय हनुमान। तो गुप्त नवरात्रि का मंगलवार साधारण मंगलवार नहीं है। ऐसा समझ लीजिए, ये 4 लौंग वाला दीपक इस गुप्त नवरात्रि के मंगलवार के दिन अगर आपने अपने घर में जला दिया तो कभी भी आपको कर्जे की समस्याएं परेशान नहीं करेंगी। ऐसा समझ लीजिए, ये उपाय करते ही करोड़ों के कर्ज से भी आप बाहर निकल आएंगे। ऐसा समझ लीजिए कि जो लोग अपने जीवन में एक एक रुपए के लिए परेशान हैं, एक के बाद एक किसी न किसी व्यक्ति से अगर आप कर्जा ले रहे हैं, आपको ऐसा लगता है कि सारे रास्ते बंद हो चुके हैं, कहीं से कोई रास्ता आपको नज़र नहीं आ रहा है, तो एक बार आप इस गुप्त नवरात्रि पर ये लौंग वाला उपाय करिए, दीपक वाला, और फिर देखिए माँ दुर्गा कैसे आपके कष्टों को हरती हैं और कैसे करोड़ों का कर्ज भी आपके जीवन से दूर होता है। बस एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि ये जितने भी उपाय गुप्त नवरात्रि में किए जाते हैं, इन्हें आपको किसी को बताकर नहीं करना होता है। जितना हो सके आपको गुप्त रूप से ये उपाय करने होते हैं। तो गुप्त रूप से अगर आप इस उपाय को करते हैं, विशेषकर गुप्त नवरात्रि के मंगलवार के दिन, तो कर्जे में कभी आप नहीं फंसेंगे, कभी किसी से आपको 1 रुपया उधार लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो देखिए, मंगलवार का दिन तो वैसे भी बहुत ही विशेष और बहुत ही लाभकारी होता है उन लोगों के लिए जो कर्जे से परेशान रहते हैं। अब गुप्त नवरात्रि का मंगलवार है तो इसका महत्व और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। चलिए बात कर लेते हैं किस तरह से लौंग डालकर दीपक घर में कहाँ जलाना है और कैसे आपको उपाय को करना है। देखिए, सबसे पहले तो इसमें आपको मिट्टी का एक दीपक लेना है। कोशिश करें कि दीपक आप मिट्टी का ही लें। अगर आपके पास मिट्टी का दीपक नहीं है तब आप आटे का दीपक बना सकते हैं। देखिए, मिट्टी का जो रंग होता है ये लाल होता है और मिट्टी का जो दीपक है ये मंगल से ही जुड़ा हुआ है और साल 2025 मंगल का ही साल है और मंगल के साल में मंगलवार के दिन इस उपाय को करने से भाग्य रातों रात चमकता है। तो मिट्टी का दीपक आपको लेना है, ना हो तो आटे का भी ले सकते हैं, और 4 साबुत फूल वाली लौंग आपको लेनी है जो खंडित ना हो, टूटी फूटी ना हो, ठीक है ना। इसी के साथ आपको क्या करना है, थोड़ा सा लेना है सरसों का तेल। ये दीपक आपको सरसों के तेल से तैयार करना है। इस दीपक के अंदर आपको 4 लौंग डालनी है और सरसों के तेल डालकर दीपक तैयार कर लेना है। लौंग डालते समय आपको मंत्रों का जाप करना है, यानी 1 लौंग हाथ में पकड़ेंगे और मंत्र बोलेंगे और दीपक में डाल देंगे। दूसरी लौंग हाथ में पकड़ेंगे, मंत्र बोलेंगे और दीपक में डाल देंगे। जो लोग मंत्र नहीं बोल पा रहे हैं वो ऐसे भी लौंग को दीपक में डाल सकते हैं। मंत्र कौन सा है? ओम हम हनुमते नमः, ओम हम हनुमते नमः। क्योंकि ये दीपक आप कहाँ जलाएंगे? ये दीपक आपको जलाना है अपने घर के मंदिर में भगवान हनुमान जी के लिए, ठीक है ना। किसके लिए? संकट मोचन हनुमान जी के लिए ये दीपक आपको अपने घर के मंदिर में प्रज्वलित करना है। और एक दीपक अलग से आपको माँ दुर्गा के लिए प्रज्वलित करना है, जो घी का आप जलाएंगे। ये तो सरसों के तेल का है, और माँ दुर्गा के लिए जो दीपक आप प्रज्वलित करेंगे वो घी का दीपक आपको प्रज्वलित करना है, लंबी बाती का। अब ये उपाय किस समय करेंगे? मंगलवार के दिन गुप्त नवरात्रि में शाम के टाइम पर, रात के टाइम पर, जब सूर्य अस्त हो जाता है। सूरज छिपने के बाद आप इस उपाय को करें। बहुत सारे लोग हैं जो रात में नहीं कर पा रहे हैं, वो इस उपाय को सुबह में भी कर सकते हैं। तो देखिए, जो मंत्र हम आपको बताने जा रहे हैं अब माँ दुर्गा का, ये मंत्र भी आपको बोलना है अगर आप ध्यान रख पाते हैं तो। अगर आप भूल जाते हैं, मंत्र ध्यान नहीं रहता है, तो ऐसे ही आप माँ दुर्गा का ध्यान कर लेंगे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। 11 बार ये मंत्र बोलेंगे और माँ दुर्गा के सामने एक घी का दीपक जलाएंगे। माँ से प्रार्थना करेंगे कि हे माँ, मेरे जीवन में जितना भी कर्ज है या जो कर्जे की समस्याएं हैं, जो धन की समस्याएं हैं, उन्हें मेरे जीवन से दूर करना। संकट मोचन हनुमान जी के सामने भगवान राम के नाम का जयकारा लगाना है। कैसे? जय श्री राम, जय सीताराम, कम से कम 21 बार आपको बोलना है, ठीक है ना। जय श्री राम, जय सीताराम, क्योंकि भगवान राम का नाम ही पवन सुत्र हनुमान को सबसे ज़्यादा प्रिय है। इसके बाद आपको प्रार्थना करनी है कि हे प्रभु, मेरे जीवन में जो भी कर्जे की समस्याएं हैं, जो धन की समस्याएं हैं, उन्हें आप दूर करना।
इस तरह से प्रार्थना करनी है और ये दीपक आपको शाम में प्रज्वलित करना है। ये उपाय अगर आपने इस मंगलवार के दिन कर लिया तो कर्जे में कभी आप नहीं फंसेंगे और करोड़ों का कर्ज भी आपके सर से उतर जाएगा। इस तरह से आपका भाग्य चमकेगा। तो गुप्त नवरात्रि में वैसे तो ये मंगलवार का उपाय है, लेकिन मंगलवार के बाद भी यानी 4 जुलाई तक भी इस उपाय को आप कर सकते हैं, क्योंकि गुप्त नवरात्रि का एक एक दिन अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण होता है। कुछ भी ऐसा जो आपको पूछना हो, कुछ ऐसा जो समझ में नहीं आया हो, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जयकारा ज़रूर लगा दें। जय माता दी लिख कर जाएँ। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय माता दी, जय श्री राम।